इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली के नंगली पूना स्थित खेड़ा कला के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर 20 से 25 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महोत्सव में अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की 5वीं कड़ी में 24 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए कार्यक्रम की मनमोहक झलकियों का अवलोकन कराते हैं। नई दिल्ली के नंगली पूना स्थित खेड़ा कला के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ की पावन धरा पर 20 से 25 अप्रैल 2025 तक श्री 1008 मजनेन्द्र जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस महोत्सव में अंतेवासी राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। प्रतिदिन की तरह 24 अप्रैल 2025 को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी भक्तों ने प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्बो मंगलम चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्बो लोगोत्तमो। गुरुवर 108 आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामीत स्वाहा। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने प्रभु की प्रातःकालीन मंगल आरती की। नाथ भगवान चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, आई मंदिर जी के द्वार होके रथ पे सवार जिन। तदुपरांत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु का पूजन एवं विधान किया। वरदान तुमसे प्रभु ये पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाओ, तुम्हें न एक पल कभी भुलाओ। नित्या प्रकंपाद भूत के विलोधा, स्फुरन मनः पर ये शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल तप कल्याणक प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरः अत्रि अवतर शंभु सटियावाविनो। जय जय ओम श्री तप कल्याणक प्राप्त विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरः अत्रि तिष्ठि तिष्ठि ठाठा स्थापिनम। जय। इसी बीच सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव प्रज्ञसागर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर उन्हें मां जिनवानी भेंट की। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। वंदना तेरे चरण तले हैं, आज ये सौभाग्य से मिले हैं। टूट जाएंगी ये कदमों की बेड़ियां, कट जाएंगी सारी आपत्तियां की बस टल जाएंगी। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को गुरुदेव प्रज्ञसागर जी मुनिराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरी की पूरी भूमि को जब बिमल सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया तो गुरुकुल तो बनना ही बनना था। हमारे दादा गुरु, हम पीतमपुरा में थे, चतुर्मास चल रहा था, कोरोना काल का दूसरा। जब बाहुल निकले में 3-4 महीना रहे, फिर वहाँ से यहाँ पर चतुर्मास के लिए आए। तो हमने भावना भाई कि वहाँ पर एक आचार्य जी का वो आने वाला है, तो एक गुरुकुल होना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी कुछ चीज़ सोचता हूँ 3-4 साल पहले सोच लेता हूँ।
तब आगे काम करते हैं। ऐसे नहीं कि आज कुआं खोदो आज ही पानी पियो और रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ये आदत नहीं है। आचार्य जी बोलते थे एक बड़ा कुआं खोदो, तुम भी पियो सब लोग पिए। गुरुदेव के मंगल प्रवचन के उपरांत उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत विधान करते हुए भक्तों ने प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। कभी नहीं छड़ना, दबा बदे तुम्हारा दर कभी नहीं छड़ना, कभी नहीं छड़ना, कभी नहीं छड़ना, कभी नहीं छड़ना, कभी नहीं छड़ना। चंदा बाबा देहरे के तुम्हारा दर कभी नहीं छड़ना। तब कल्याण प्राप्त श्री विमलनाथ जनिंद्राय नमः। अरिघम द्रव्यपामती। तत्पश्चात महामुनिराज आदिनाथ श्री आहारचर्या हेतु निकलते हैं, जिनका लोग अलग अलग प्रकार से पड़गाहन करते हैं। इसके बाद जब राजा श्रेयांस और राजा सोम नवदा भक्ति पूर्वक महामुनिराज का पड़गाहन करते हैं, तब महामुनिराज आदिनाथ जी का उनके घर प्रथम आहार होता है। बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे। इस अवसर पर अनेक भक्तों ने महामुनिराज को आहार दान देकर अपने जीवन को धन्य किया। घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर। तो प्रभु जी को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा आत्मा परमात्मा का ध्यान हो गया। देखो प्रभु जी को केवल ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो। ओम ह्रीं श्री कार्तिक शुक्ल द्वितीयायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पुष्पंजन नमः अर्घ्यं पामते। ओम ह्रीं श्री चैत्र शुक्ल द्वितीय तृतीयायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री कुंतुनाथ नमः अर्घ्यं पामते। तदुपरांत प्रभु को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भव्य समव शरण की रचना की गई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान थे, तो वहीं गणधर के रूप में आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज ससंग विराजमान होते हैं। ओम ह्रीं काल द्रव्य स्वरूप निरूपक जनाय अर्घ्यं पामते। ओम ह्रीं आश्रव तत्व स्वरूप निरूपक जनाय अर्घ्यं पामते। ओम रे प्रथमान योग स्वरूप निरूपक जिनाय नमः अर्घम निरूपामिति। इसके बाद समव शरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चतुर्निकाय के देव उपस्थित होते हैं। इसके बाद उपस्थित हजारों भक्तों को गणधर के रूप में समव शरण के मध्य विराजमान आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आत्मा और कर्म एक में एक हो जाते हैं और यह कर्म जब जब उदय में आते हैं, जाते वक्त जीव को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कर्म 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 ही कर्म जीव को संसार में घुमाते हैं, भ्रमण कराते हैं, चारों गतियों के दर्शन कराते हैं, 84 लाख योनियों में जन्म मरण कराते हैं, निगोद की पर्याय में भी ले जाते हैं, जहाँ पर यह जीव एक श्वास के काल प्रमाण 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरण करता है। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत अनेक भक्तों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। दान की क्या महिमा है। और दूसरा प्रश्न ये है
कई बार इंसान जितनी बातें आपने कही हैं उनको अपने जीवन में उतारता है, सब चीज़ों को उतारता है, फिर भी अनायास कुछ कहाँ से ऐसा दुख आ जाता है जो कि इंसान को छिन्न भिन्न कर देता है। जो व्यक्ति न्याय नीति से कमा करके अच्छे आयतनों के लिए और 4 प्रकार के जो दान कहे गए हैं, आहार, औषध, अभय, ज्ञान, इनमें देता है, अपने धन को लगाता है, वह नियम से पारंपरण मोक्ष कारण, परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। क्योंकि दान से तुम्हारा मोह छूटता है। जितनी वस्तु का दान देते हो उतना मोह छूटता है। तो मोह छोड़ने के संस्कार पड़ते हैं, और ये संस्कार पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि हम सारा का सारा छोड़ करके त्याग में चले जाते हैं। तो त्याग की पहली सीढ़ी दान होती है। इसलिए श्रावकों को त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, और दान के बाद ही वह मुनिराज बनकर के त्याग धर्म का पालन करता है और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। भगवान, मैंने कई कार्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में कोई भी मैंने जो कार्य किया है उसमें कहीं मेरे से गलती लगी हो, और मैं सभा के अंदर भी को कार्य कर रहा हूँ, उनमें भी कई लोग मैं रोज़ सुनता हूँ टीवी पे कि तुमने कार्य करने में रहते हुए कोई गलत काम होते हैं तो उसका दोष हमें लगता है। भगवान, तो इसकी हमें बताएं कि इसमें क्या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी नियत सही है तो आप कुछ भी कार्य करें वो सब सही है, लेकिन आपकी नियति सही नहीं है तो फिर निश्चित ही लोगों की बुराई आदि मिलती है, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और यदि आप अच्छे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, शास्त्रों में लिखा है श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब भी हम श्रेष्ठ कार्य करने जाते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं। उन विघ्नों में समता का भाव रखो। यदि आपकी भाव अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो वह आपका पुण्य है। मेरा ये प्रश्न है कि मुझसे भूख प्यास सहन नहीं होती, मैं व्रत उपवास नहीं कर पाती। उपवास करने से मोक्ष होता है ऐसा किसने कहा? मेरे कर्म कैसे कटेंगे? शिवभूति मुनिराज आहार करके आए थे और आहार करके खड़े हो गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो किसने कहा कि तुम आहार छोड़ो तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा? नहीं, आहार तब तक लेते रहो जब तक तुम्हारे संयम का पालन होता रहे। कोई उपवास करने से ही मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं है। ये तो उपवास आदि उन लोगों के लिए है जो संसार में बहुत आसक्त हैं, इंद्रियों में बहुत आसक्त हैं, उनके लिए है। यदि आप अनासक्ति पूर्वक भोजन ग्रहण करके शरीर का संरक्षण करते हो और इस शरीर के संरक्षण के माध्यम से बहुत ध्यान, ज्ञान, धान करते हो, तो निश्चित ही वह भोजन भी तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कारण बनेगा। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने समव शरण के मध्य विराजमान प्रभुवर एवं गुरुवर की मंगल आरती की। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। आरती करे जी तेरी आरती करें, ओ आरती करे जी तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। पहली आरती समव शरण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की, 15 माघन तन बरसन की, दूजी आरती जन्म कल्याण की, सहस 8 कलशा ढोलन की। प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करें। तीसरी आरती तप कल्याण की, पंचा कर दीक्षा दे मन की, चौथी आरती ज्ञान कल्याण की, आरत ज्ञान कल्याण की। 4 घातियाँ।
तत्पश्चात स्वामी जी ने मधुर भजन के माध्यम से गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज का गुणगान किया। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, प्रज्ञा सागर का आना गजब हो गया, प्रज्ञा सागर का गजब हो गया। क्या गजब हो गया? पंच कल्याणक में अलग अलग पात्र होते हैं, कहीं कहीं से, अलग अलग जगह से, पर सूरजमल बिहार के सभी प्रमुख पात्रों का होना गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, ओ गजब हो गया, गजब हो गया, प्रज्ञा सागर का आना गजब हो गया, प्रज्ञा सागर का आना गजब हो गया। इसके उपरांत समाज में फैली कुरीतियों को दूर करती एक सांस्कृतिक नाटिका का मंचन किया गया। चल बाबूजी, 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 बेटी बबले, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ बेटी? बाबूजी बचा लीजिए, ये उसे मरवाना चाहते हैं। मरवाना चाहते हैं? किससे मरवाना चाहते हैं? दामाद जी आखिर क्या बात है, बोलो। मुझसे क्या पूछते हो? अपनी बेटी से पूछो। बेटी बबले, क्या हुआ? मुझे बताओ। बाबूजी हमसे कह रहे हैं मेरे पेट में पलने वाली बेटी को मरवा दे। क्या? यह मैं क्या सुन रहा हूं? दामाद जी, बबली जो कह रही है क्या यह सही है? हाँ, आपकी बेटी सही कह रही है। और पहली बात तो आपको यहां पर बुलाया किसने है? यह पति पत्नी की आपस की बात है, आप इसके बीच में ना ही आए तो ये अच्छा है। बेटे, यह तुम्हारी पत्नी के साथ साथ मेरी बेटी भी है। जब जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान होते हैं तो अष्ट कुमारियां बनती है बेटियां। हर मांगलिक कार्य में सबसे आगे होती है बेटियां। आचार्य श्री विमर्श सागर महाराज कहते हैं, जिस घर में बेटी ना हो उस घर में मंगल कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कराई है उसे किसी आचार्य मुनिराज आरका मां को आहार देने का धर्म नहीं होता। इस नाटिका के साथ ही केवल ज्ञान कल्याणक का सानंद रूप से समापन हुआ। घंटियां बजा सकते हो। दर्शकों, नई दिल्ली के आचार्य विद्यानंद प्रज्ञापीठ की पावन धरा पर आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र जीनबेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। महोत्सव के प्रत्येक दिन की भांति 5वें दिन भी भक्तों ने अपार प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, महोत्सव की इस 5वीं कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की अंतिम व 6वीं कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के आयोजक थे भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ सह परिवार, श्री सुभाष जैन संस्थापक, प्रियंक जैन अध्यक्ष, आकाश जैन उप प्रधान, ममता जैन महामंत्री, शुभम जैन कोषाध्यक्ष, हर्ष जैन प्रचार मंत्री।